बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, साजिद अली हाजिर खिदमत है। मैं आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। टॉपिक है PHP टू HTML। फ्रीलांस की दुनिया में ये एक मोस्ट इन डिमांड स्किल है, लेकिन डेवलपर्स इससे ज़्यादा वाकिफ़ नहीं। स्पेशली न्यूबीज़ जो हैं वो इस स्किल से वाकिफ़ नहीं कि फ़ोटोशॉप में बनाया गया एक वेब डिज़ाइन या किसी और फिग्मा लाइक सॉफ्टवेयर में बनाया गया एक हमारा जो स्केच होता है उसको हम HTML में कैसे कन्वर्ट करें। आपको पता है डिज़ाइनिंग वर्ल्ड में आजकल बहुत सारे डिज़ाइनर जो इन हैं वो डिज़ाइनिंग स्किल्स के होते हुए डिज़ाइन तो बना देते हैं, लेकिन उनको डेवलप करना जो है दिक्कत आती है डेवलप करने में। तो उस चीज़ को कोडिंग के अंदर डेवलप करने के लिए HTML का आना ज़रूरी है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो आती है। सो हम उनको सर्विसेज जो है वो सेल करते हैं। हम उनके फोटोशॉप में बनाए गए वेब डिज़ाइन को या किसी और स्केचिंग सॉफ्टवेयर में बनाए गए वेब डिज़ाइन को ईजीली HTML में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक मोस्ट डिमांड स्किल है। आप इसको मुख्तलिफ फ्रीलांस वेबसाइट्स पे जाके चेक भी कर सकते हैं। तो मेरा तारुफ ऑलरेडी आप जानते हैं कि मेरी एक अपनी कंपनी है one.web.com के नाम से। मैं वेबसाइट्स की सर्विसेज फ्राहम करता हूँ, जिसमें वर्डप्रेस वेबसाइट्स और ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विसेज और मुख्तलिफ और सर्विसेज हैं। आप वेबसाइट विज़िट करके अगर आप उनमें से कोई सर्विस जो है लेना चाहें तो वो मेरे लिए खुशी का बायस होगा। आपके सामने सारी स्क्रीन वाज़िया है कि हम जो ये न्यू सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्केच से HTML में कन्वर्जन सीखेंगे। इसमें हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑनलाइन मोबाइल शॉप बनाना है, और उसके बाद ये हमारा एक डिस्प्ले का हमने काम करना है। देखिए, हमारी वेबसाइट जो है दो तरह की हो सकती हैं ई कॉमर्स के रिलेटेड जो वेबसाइट हो। एक तो वो ई कॉमर्स की वेबसाइट जिसके ज़रिए हम ऑनलाइन परचेज और सेल कर सकते हैं। मींस एक कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर भी पुट कर सकता है और कार्ट में उसका वो ऑर्डर चला जाता है और वो पे करके तो उसको रिसीव भी कर सकता है। और दूसरी जो ऑनलाइन शॉप होती है वो सम टाइम डिस्प्ले शॉप होती है। उस पे जो कस्टमर है वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, बल्कि उस चीज़ को सिर्फ डिस्प्ले में देख सकते हैं और फिर कंटेक्ट अस के ज़रिए जो है वो कंपनी से कॉल करके तो अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टू वेज के जिसके तहत ई कॉमर्स काम करती है। तो हमारी ये जो सीरीज़ है इसमें हम सिर्फ फ्रंट एंड कवर कर रहे हैं। मीन्स हम सिर्फ डिस्प्ले एक ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जो कि डिस्प्ले का काम करेगी, और फिर कस्टमर अगर किसी ने मोबाइल परचेज करना हुआ तो फिर वो कॉल करेगा। तो चलते हैं हम अपनी असाइनमेंट की तरफ, और फर्दर मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि हमारा जो टास्क एट हैंड है वो कौन सा है। देखिए, सर रेहान ने हमें एक नई असाइनमेंट दी है। अब यहाँ पर मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि एक हमारा जो फ्रीलांस का जो भी प्रोजेक्ट होता है ऑनलाइन दुनिया में वो कैसे काम कर रहा होता है। कोई भी क्लाइंट जिसे कुछ वेबसाइट वगैरह बनवानी है तो वो ऑनलाइन आके अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो पोस्ट करता है, यानी वो एक प्रोजेक्ट की ब्रीफ लिखता है। जैसे हमारे सामने ये सर ने एक प्रोजेक्ट ब्रीफ लिख दी है। सर रेहान अब हमारे क्लाइंट हैं, हमने इनको इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक वेबसाइट डिस्प्ले वेबसाइट बना के देनी है। याद रहे ये हमारी वेबसाइट सिर्फ फ्रंट एंड कवर कर रही है, इसमें हम कुछ बैक एंड वगैरह नहीं डाल रहे। और अगर किसी ने हमारी इस वेबसाइट से मोबाइल परचेज करना है तो वो कॉल करके ही ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो हम चलते हैं इसकी प्रोजेक्ट ब्रीफ पढ़ने की तरफ। सर कह रहे हैं कि डियर टेक ट्रेनीज या PHP या स्केच आपके पास है तो उसको आपने कन्वर्ट करना है CSS और HTML में। यानी कि क्लाइंट हमें PHP या स्केचेस वगैरह देगा तो उसको हम CSS या HTML में कन्वर्ट कर देंगे। और सर ने कहा कि सिमिलर डिज़ाइन आपने बनाना है, और आपने तस्वीरें जो हैं वो आप कोई भी मैनेज कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन लेआउट जो है इसी तरह का होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि सर का लेआउट कैसा है।
ये देखिए लेआउट में हमारे पास ये लोगो है और ये मेन्यू बार है और ये हमारा हीरो सेक्शन है। हमारा ये सारा हीरो सेक्शन बना हुआ है। नीचे जो है वो तीन आइटम्स जो मेन सेलेबल आइटम्स हैं वो आ रही हैं, जो या मोस्ट सेलिंग आइटम्स हैं वो आ जाएंगी। और नीचे वाले सेक्शन में हमारी एक प्रोडक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन भी साथ दी हुई है और यहाँ पर लेटेस्ट जो चीज़ें वो आ रही हैं। और ये नीचे हमारा जो फुटर एरिया है इसमें मेलिंग लिस्ट वगैरह, एड्रेस कंपनी का दिया गया, कंटेक्ट अस दिया गया है कि ऑर्डर प्लेस करने के लिए कार्ट तो है नहीं तो कस्टमर कॉल कर ले। और यहाँ पर हम उनको उनके ये ऑनलाइन जो भी सोशल मीडिया हैं वहाँ पर भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमने सारा लेआउट समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले फेज की तरफ। वेल स्टूडेंट्स, अब सर ने हमें ये जो प्रोजेक्ट दिया है, अब हमने इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी प्लानिंग करनी है। प्लानिंग के सेंस में कि पहले तो हमने इस प्रोजेक्ट की ब्रीफ को अंडरस्टैंड करना है। वो हमने थोड़ा सा उसको ऑलरेडी भी देख लिया है कि हमें एक मोबाइल ऑनलाइन शॉप बनानी है डिस्प्ले के लिए, जिसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के मोबाइल्स जो हैं उनको डिस्प्ले करवाना है और हमारा जो है वो फ्रंट एंड आई कैची हो और इंटरेक्टिव हो कि यूज़र जो है वो देखते ही जो है ऑर्डर प्लेस कर दें। तो ब्रीफ को समझ लिया और क्लाइंट ने हमें कहा है कि वो हमें PSD या स्केच की फाइल्स देगा या फोटोज देगा, तो आपने उसको वेबसाइट बना के देनी है। ये तो अब हमने प्रोजेक्ट ब्रीफ को समझ लिया और हम ये भी यानी कि जान चुके हैं कि क्लाइंट ने हमें प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया है, यानी हम प्रोजेक्ट उससे विन कर चुके हैं। अब विन कैसे करना होता है प्रोजेक्ट, वो सर रेहान हमें बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, लेकिन हमें तो सर रेहान ने प्रोजेक्ट ऑफर कर ही दिया है। तो अब हम प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद अब वायर फ्रेमिंग के पार्ट पे आते हैं। अच्छा, तो वायर फ्रेमिंग में हम क्या करते हैं कि हम जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उनके मुताबिक जो है एक अपनी यानी कि कॉपी पेंसिल लेके या एक ऑनलाइन स्केचिंग का कोई सॉफ्टवेयर वगैरह लेके, तो हम उसका एक रफ सा स्केच बनाते हैं पेज के ऊपर कि अच्छा यहाँ पर यानी पेज के टॉप पे हमारी लोगो और मेन्यू आएगी, नीचे हमारा हीरो सेक्शन आ जाएगा, नीचे हमारे जो है मोस्ट सेलिंग आइटम्स आ जाएंगी, नीचे हमारी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हैं वो आती जाएंगी, नीचे फुटर एरिया के मुख्तलिफ सेक्शन आते जाएंगे। तो इसका हमने एक पेज के ऊपर वायर फ्रेम इसका बना लेना है, हल्का सा लेड पेंसिल से भी हम बना सकते हैं। तो ये वायर फ्रेमिंग के पार्ट में होता है कि हम एक्चुअली माइंड मैपिंग कर लेते हैं कि एक्चुअली हमने वेबसाइट बनानी कैसे है। देखिए स्टूडेंट्स, सम टाइम अगर हम वायर फ्रेमिंग या प्लानिंग के बगैर ही घुस जाते हैं तो फिर हमारे माइंड को पता नहीं चलता कि हमने एक इतने बड़े प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करना है और एंड कैसे करेंगे। हम स्टक हो जाते हैं सेंटर में जाके कहीं ना कहीं। तो फिर इसके लिए अच्छा ये सलूशन है कि हम वायर फ्रेमिंग कर लिया करें, यानी पहले स्केच आउट कर लिया करें चीज़ों को एक पेज पे पेंसिल की मदद से और फिर उनको आगे हम अपनी स्टोरी का हिस्सा बना लें। ओके, वायर फ्रेमिंग हमने कर ली। अगला हमारा स्टेप है कलेक्टिंग रॉ मटेरियल। अच्छा, तो रॉ मटेरियल से यहाँ पर मेरी मुराद है कि हमने एक वेबसाइट बिल्ड करनी है, तो एक बिल्डिंग की तरह इसके लिए भी हमें रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो आप जानते हैं कि ये हमारी फ्रंट एंड वेबसाइट है, तो इसके लिए हमें कौन सा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। डेफिनेटली हमें मोस्ट जो चीज़ जो है वो डिमांड में है या हमें जो चाहिए वो मोबाइल की कुछ आई कैची ग्राफिक्स चाहिए। उसके अलावा हमने कुछ आइकन्स लेने हैं। आइकन्स के अलावा हमें कुछ कलर प्लानिंग करनी है और यही कुछ रॉ मटेरियल है हमारा। तो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? लाइक ये आई कैची हमें फ़ोटोज़ जो हैं ये हम अगर आ जाएं अपने क्रोम के ऊपर, तो यहाँ पर दो फेमस वेबसाइट्स हैं। तो वेबसाइट पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स के हमारे पास दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं। एक वो वेबसाइट जो कि पेड अपनी चीज़ें सेल कर रही होती हैं लाइक ग्राफिक्स और इमेजेस, और एक रॉयल्टी फ्री होती हैं जिनको हम कहीं भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई भी लाइसेंसेबल चीज़ जो है उसको अपनी ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर लेंगे तो फिर आप पे स्ट्राइक पड़ सकती है, आपका वो प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो सकता है, गूगल उसको ब्लॉक कर सकता है।
लिहाजा आपने इंतहाई एहतियात बरतनी है कि ऑनलाइन दुनिया में आपने रॉयल्टी फ्री या क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाली जो रीयूजेबल चीज़ें हैं उनको ही यूज़ करना है। तो मैं 2 वेबसाइट्स यहाँ पर जिक्र करूँगा जिनसे हम जो भी कंटेंट डाउनलोड करेंगे उसके ऊपर किसी किस्म का क्रिएटिव कॉमन का इशू नहीं होगा या हमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हम उनको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। तो पहली वेबसाइट जो है वो है unsplash.com। unsplash जैसे हम लिखेंगे तो यहाँ से हमें बहुत सारी फ्री फोटोज मिल जाएंगी। इन पे किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम मोबाइल की फ़ोटो लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन, जो भी कर दीजिए। तो यहाँ से हम मोबाइल फ़ोन की फ्री ऑफ कॉस्ट जो फ़ोटोज़ हैं वो अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक जो है हम इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो थी स्टूडेंट्स unsplash.com। यहाँ से हम जो है वो रॉयल्टी फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास जो है वो है pexels.com। Pexels, ठीक है, Pexels आप लिख दीजिएगा तो यहाँ पर देखें ये pexels.com वेबसाइट आ रही है। तो इससे भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट और रॉयल्टी फ्री स्टफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ से हम अपना रॉ मटेरियल कलेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स। रॉ मटेरियल कलेक्ट करने के बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो है फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। तो फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट में हमने एक्चुअली अपना जो अभी कोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने लगना है तो उससे पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हमने रेडी करना है। तो चलते हैं उस पार्ट की तरफ। यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे हूँ, मैंने अपना फाइल और फोल्डर मैनेज करना है तो मैं राइट क्लिक करके तो एक फोल्डर बना लेता हूँ। अब मेरा ये प्रोजेक्ट है ऑनलाइन मोबाइल शॉप, तो मैंने इसका नाम रख दिया ऑनलाइन मोबाइल शॉप स्टूडेंट्स, और मैं इसी फोल्डर को एंटर कर लेता हूँ। अब इस फोल्डर में मैंने क्या कुछ रखना है स्टूडेंट्स, इस फोल्डर में मैंने इमेजेस रखनी है तो मैं न्यू फोल्डर बना के यहाँ पर इमेजेस का एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, तो इमेजेस के अलावा क्या कुछ होगा आपको पता है, हमारी एक इस फोल्डर में एक HTML फाइल होगी तो वो भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। मैं राइट क्लिक करके मैंने न्यू किया और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं अपनी HTML फाइल का नाम लिखता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारी जो HTML फाइल का होम पेज होता है किसी भी वेबसाइट का, उस होम पेज का नाम होता है index.html। तो मैं index.html ही लिख रहा हूँ। वैसे आप कोई भी नाम रख सकते हैं लेकिन प्रोग्रामिंग की दुनिया में index.html होम पेज का नाम होता है, तो मैंने index.html लिख दिया। तो और आज हम CSS के बारे में कुछ नया भी सीखेंगे, तो मैं CSS के लिए भी यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ वैसे ही टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के साथ। और क्योंकि CSS स्टाइलिंग है तो स्टाइलिंग लैंग्वेज है तो मैं लिखता हूँ CSS फाइल का नाम style.css। ये कोई भी आप नाम रख सकते हैं लेकिन प्रोग्रामिंग की दुनिया में style.css के लिए एक अच्छा नाम चुना जाता है। तो ये लीजिए स्टूडेंट्स, हमारा फाइल और फोल्डर मैनेजमेंट भी मुकम्मल हो गया। एक्चुअली करना क्या था कि हमने अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड एक फोल्डर क्रिएट करना था। फोल्डर क्रिएट हमने कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना था कि हमने इमेजेस का एक फोल्डर बनाना है जिसमें हमने वो सारी इमेजेस रखनी है जो हमने इंटरनेट से डाउनलोड की हैं। वो सारी इमेजेस इसमें आ जाएंगी। index.html में हम अपना HTML का कोड लिखेंगे और style.css में HTML के कोड को सजाने की बात करेंगे। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो थी मुकम्मल तौर पर प्रोजेक्ट प्लानिंग के हवाले से। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि वो हमारे दिलों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर दे और दुनिया और आखिरत की हमें कामयाबियाँ नसीब करे। आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।